स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धर्म के बारे में। धर्म क्या है, इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके महत्व, ये सब आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग चर्चा करेंगे कौन सा विद्वान ने धर्म के बारे में क्या क्या कहा है। जैसे कथन आ जाता है ना कि धर्म को अफीम किसने कहा है, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास, धर्म टॉपिक। तो धर्म जो है अंग्रेजी शब्द रिलीजियन, धर्म का अंग्रेजी शब्द क्या है, जो रिलीजियन, जो लैटिन शब्द रिलीजियो से बना है, रिलीजियो से लिया गया है। जो रिलीजियो जो है वो किससे बना है, रिलीजर से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बांधने से, जिसका अर्थ बांधने से है, ठीक है। तो इस प्रकार धर्म एक संस्कार है। धर्म जो है एक संस्कार है जो मनुष्य एवं अलौकिक शक्ति को एक सूत्र में बांधकर रखती है। तो आगे देखते हैं। तो इसी पर जो किंग्सले डेविस है उनका कहना है कि धर्म मानव का एक सर्वव्यापी, अस्थायी, शाश्वत तत्व है, जिसे समझे बिना समाज के रूप को बिल्कुल भी नहीं समझा जा सकता है। धर्म को समझे बिना क्या नहीं समझा जा सकता, समाज को हम लोग नहीं समझ सकते हैं। धर्म जो है एक सर्वव्यापी तथ्य होता है। तथ्य, धर्म क्या होता है, एक सार्वभौमिक तथ्य होता है जो सभी जगह पाया जाता है। धर्म जो है वो मानव का अलौकिक शक्ति से के साथ संबंध जोड़ता है, और इसका संबंध जो है मानव की भावनाओं और श्रद्धा भक्ति से है। हम जो भी धर्म है उसका संबंध किससे होता है, मानव की भावनाओं, श्रद्धा, उसकी भक्ति से होता है। और ये जो धर्म है, धर्म मानव के आंतरिक जीवन को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि क्या करता है, उसके सामाजिक जीवन, उसके सांस्कृतिक जीवन और आर्थिक जीवन को भी प्रभावित करता है। और ये जो धर्म है वो आदिम काल से लेकर के अभी तक आधुनिक समाजों में भी पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदिम काल में पाया जाता था, या ऐसा भी नहीं है कि आधुनिक काल में इसकी धर्म की शुरुआत हो गई। नहीं, ये पहले भी पाया जाता है और अब भी हमारे समाज में धर्म प्रचलित है। तो धर्म का अब आ जाता है कि धर्म की व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था। धर्म का व्यवस्थित अध्ययन कौन करते हैं, तो ये करते हैं टायलर, एडवर्ड टायलर जो है वो धर्म की व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। और किसमें उन्होंने इसके बारे में लिखा है, तो प्रिमिटिव कल्चर में इन्होंने धर्म के बारे में बहुत कुछ लिखा है। तो ये तो हुई कि अंग्रेजी भाषा में जो रिलीजन है उसका अर्थ क्या हुआ। अब धर्म हिंदी भाषा में किससे लिया गया है, तो हिंदी शब्द जो है धर्म वो किससे लिया गया है, ध्री धातु से लिया गया है। हिंदी शब्द का जो धर्म है वो धर्म ध्री धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। क्या होता है, ध्री शब्द का अर्थ धारण करना। तो इस प्रकार नैतिकता और ईश्वर के संदर्भ में समय, आयु और परिस्थिति के अनुसार जो धारण करने योग्य हो वही धर्म है। इतनी समझ में आई बात कि ईश्वर के संदर्भ में समय, आयु और परिस्थिति के अनुसार जो धारण करने योग्य हो वही क्या है, धर्म है। तो इस प्रकार धर्म एक गतिशील धारणा है। धर्म क्या है, एक गतिशील धारणा है जो समय, आयु, परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होता है। यानी कि अभी जो धर्म है वो बाद में अधर्म भी हो सकते हैं, जो अधर्म है वो बाद में धर्म भी हो सकता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि गीता में भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को उपदेश दिया था उसमें उन्होंने कहा है कि अगर तुम रण स्थल से अगर तुम बाण नहीं चलाते हो तो तुम्हें पाप लगेगा। ऐसा क्यों कहें, क्योंकि मतलब जबकि ये हिंसा तो हमारे धर्म में वर्जित है ना, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति के व्यवहार और धर्म का पालन करना चाहिए। जो भी परिस्थिति हो उसके अनुसार व्यक्ति को क्या करना चाहिए, व्यवहार करना चाहिए या धर्म का पालन करना चाहिए। तो वहाँ पे बाण चलाना उनका धर्म था, रणभूमि में
उनका धर्म था। तो ये क्या हो गया, परिस्थिति के अनुसार चेंज होगा। ठीक है, इसको और एक उदाहरण से ले सकते हैं, जैसे कि वर्णाश्रम व्यवस्था। आप लोग जानते हैं ना वर्णाश्रम व्यवस्था, जहाँ पे ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या होता है कि शिक्षा और ज्ञान और ब्रह्मचर्य व्यतीत करना, ये हमारा धर्म होता है। किसमें, ब्रह्मचर्य आश्रम में। जबकि गृहस्थ आश्रम में यही चेंज हो जाता है, पारिवारिक सुख भोग संतानोत्पत्ति ये सब हमारा धर्म हो जाता है। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कि धर्म को किस समाजशास्त्री ने कैसे परिभाषित किया है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जेम्स फ्रेजर के अनुसार। उन्होंने कहा है कि धर्म से मेरा अभिप्राय मनुष्यों से श्रेष्ठ उन शक्तियों की तुष्टिकरण या आराधना करने से है, जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित एवं निर्देशित करती है। ऐसे अलौकिक शक्ति का आराधना करने से है, जिसके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि वह प्रकृति एवं मानव जीवन को नियंत्रित और निर्देशित दोनों करता है। तो ये थी फ्रेजर की परिभाषा। तो चलिए आगे हम लोग जानते हैं दुर्खिम की परिभाषा। दुर्खिम ने धर्म को किस तरह परिभाषित किया है। तो इन्होंने कहा है कि धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह समग्र व्यवस्था है, जिसमें इन दोनों पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। तो ये किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है दुर्खिम की, कि धर्म किससे संबंधित है, पवित्र वस्तुओं से संबंधित है, विश्वासों से आचरणों से की एक समग्र व्यवस्था है, जो इन पर विश्वास करने वाले व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय में बांधता है। ठीक है ना। तो ऐसे भी पूछा जाता है कि दुर्खिम के धर्म की जो परिभाषा है उसमें क्या दो मुख्य बातें हैं। तो जिसमें क्या होता है, विश्वास होता है और नैतिकता। धर्म किससे संबंधित है, दुर्खिम की जो धर्म की परिभाषा है वो किससे संबंधित है, विश्वास और नैतिकता से। तो चलिए आगे देखते हैं जॉनसन्स के अनुसार। जॉनसन्स ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है कि धर्म कम या अधिक मात्रा में परलौकिक शक्तियों, स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की एक संगठित व्यवस्था है। इन्होंने परलौकिक शक्तियों के स्थान अथवा आत्माओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की संगठित व्यवस्था को ही धर्म कहा है। आगे मेलिनोवस्की के अनुसार देखते हैं। इन्होंने कहा है धर्म क्रिया का एक तरीका है। धर्म क्रिया का एक तरीका है तथा साथ ही साथ विश्वासों की एक व्यवस्था है। किसकी, विश्वासों की एक व्यवस्था है एवं समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ व्यक्तिगत अनुभव भी है। तो इस तरह इन्होंने धर्म को परिभाषित किया है। तो अभी हम लोगों ने जो परिभाषाएं देखी है उसी के आधार पर हम धर्म की कुछ विशेषताएं निकाल सकते हैं। तो इसे भी देख लेंगे, धर्म की कौन कौन सी विशेषता हो सकती है, कौन कौन सी विशेषता होती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आ जाता है पहला विशेषता कि अलौकिक शक्ति में विश्वास है। धर्म क्या है, अलौकिक शक्तियों में विश्वास ही है। दूसरी विशेषता इसकी ये हो जाती है कि पवित्रता की इसमें धारणा होती है। और तीसरा हो जाता है कि प्रार्थना होता है, उसमें पूजा और आराधना सब होता है धर्म में। संवेगात्मक भावनाएं भी जुड़ी रहती हैं धर्म से, और विशेष धार्मिक सामग्री और प्रतीक भी इसमें होते हैं। कौन सी पूजा में क्या होगा उसके एक एक प्रतीक भी होते हैं। और छठा है कि निषेध धार्मिक संस्करण, इसमें निषेध धार्मिक संस्करण भी पाया जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि मानव जीवन में धर्म का क्या महत्व रहा है। मानव जीवन में धर्म का क्या महत्व होता है, तो इसके बारे में महात्मा गांधी ने भी लिखा हुआ है कि मानव जीवन में धर्म को एक महान शक्ति बताया है। इन्होंने मानव जीवन में धर्म को एक महान शक्ति बताया है और कहा है कि धर्म वह शक्ति है जो व्यक्ति का बड़े से बड़े संकट में ईमानदार बनाए रखती है। धर्म जो है वो
आप लोग भी ऐसा कहीं ना कहीं अपने समाज में देखे होंगे कि बहुत बड़ी संकट में लोग घिरे रहते हैं फिर भी ईमानदार बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे जो भगवान हैं, हमारे इष्ट देव हैं, वो हमारी रक्षा जरूर करेंगे, हमारे इन परिस्थितियों से जरूर बाहर निकालेंगे, ऐसा हमारे समाज में पाया जाता है। और इस संसार में दूसरे में भी व्यक्ति की आशा का अंतिम सहारा यही है कि जो जैसा करेगा वैसा भगवान उसे वैसा फल देंगे। तो ऐसा भी हमारे समाज में पाया जाता है। तो मानव जीवन में धर्म के निम्न कार्य बताए जा सकते हैं इस तरह। तो कौन कौन से बताया जा सकता है, यहाँ पे हमने कुछ लिया हुआ है। मानव जीवन में धर्म के जो कार्य है उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो धर्म जो है व्यक्ति का व्यक्तिगत एवं अस्तित्व को सुनिश्चित करता है। धर्म व्यक्ति के व्यक्तित्व और अस्तित्व को क्या करता है? सुनिश्चित करता है। धर्म जीवन को आधार प्रदान करता है, साथ ही साथ यह मानव मस्तिष्क को शांत भी करता है और हृदय की आशा का संचार करता है। धर्म मानव जीवन को मानसिक दृढ़ता प्रदान करता है और नैतिक बने रहने का निर्देश या आदेश देता है, ऐसा है। आगे है कि यह मानव समूह को व्यवहारात्मक, विचारात्मक, परंपरात्मक और भावात्मक रूप से जोड़े रखता है। और धर्म जो है वो मनुष्य को संस्कृति एवं सभ्यता के निर्माण एवं निर्वाह का आधार प्रदान करता है। तो ये तो थी कुछ मानव जीवन को क्या कैसे प्रभावित करती है धर्म। और अब हम लोग जानेंगे धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण कथन, जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि इसके धर्म के बारे में टेलर ने क्या कहा है, मैक्स वेबर ने क्या कहा है या मार्क्स ने क्या कहा है, ये सब पूछा जाता है। तो आप इसे ध्यान से देखें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़े थोड़े ही अंतर पे है, लेकिन बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और उस समय हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसने क्या कहा था। तो चलिए, पहला कथन है टाइलर का। टाइलर ने धर्म के बारे में क्या कहा है कि धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है। धर्म आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ये किसने कहा था? तो टाइलर ने कहा था। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला कथन है डेविस ह्यूम का। ये कहते हैं धर्म मानव की बौद्धिक त्रुटि का परिणाम है। क्या है? धर्म जो है मानव की बौद्धिक त्रुटि का परिणाम है, ऐसा इन्होंने कहा था। गोल्डन बीबर ने क्या कहा? तो धर्म को धार्मिक संवेदनशीलता कहते हैं और हॉब हाउस धर्म को भावनामय आचार शास्त्र कहते हैं। हॉब हाउस क्या कहते हैं? भावनामय आचार शास्त्र कहते हैं। अर्नोल्ड क्या कहते हैं इसके बारे में? तो धर्म को भावना से मिश्रित नैतिकता कहते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड धर्म को क्या कहते हैं? मिश्रित नैतिकता कहते हैं। तो जेम्स फ्रेजर इन्होंने कहा है कि धर्म अलौकिक शक्ति पर मानव की पराजय है। ये क्या कहते हैं? धर्म जो है अलौकिक शक्ति पर मानव का पराजय है। कार्ल मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो धर्म एक भ्रांति है। धर्म एक भ्रांति है जो शोषण और उत्पीड़न द्वारा उत्पन्न की गई पीड़ा को सरल बनाता है, उसे सहने की शक्ति देता है। क्या? धर्म। ऐसा वो कार्ल मार्क्स कहते हैं। अगला कथन इन्हीं का है, क्योंकि ये बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना कार्ल मार्क्स से ही ज़्यादातर पूछा जाता है। कथन कारण में भी पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है। तो अगला देखते हैं कि कार्ल मार्क्स और धर्म के बारे में क्या कहते हैं। तो ये कहते हैं धर्म पीड़ित लोगों की आह है। पीड़ित लोगों की आह है, हृदय विहीन लोगों की हृदय है और आत्माहीन स्थितियों की आत्मा है और जन साधारण के लिए अफीम है। तो इसका तो पूरा भी कथन आता है, नहीं तो इतना भी आ जाता है कि किसने कहा है कि धर्म जन साधारण के लिए अफीम है या धर्म एक अफीम है, ऐसे भी पूछा जाता है। चलिए अगला देखते हैं कि धर्म क्या है। कार्ल मार्क्स के अनुसार तो ये कहते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न चिंता और भय से ही धर्म की उत्पत्ति हुई है।
धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई है मार्क्स के अनुसार? तो प्राकृतिक घटनाओं के कारण उत्पन्न चिंता और भय ही धर्म की उत्पत्ति का कारण है। आगे ये कहते हैं कि धर्म एक भ्रम है। क्या है? धर्म एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक है। धर्म एक भ्रम है जो पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक है। आगे कहते हैं कि मार्क्स कहते हैं कि धर्म का महत्व कम हो रहा है, अर्थात धर्म का निम्नीकरण हो रहा है, जिसे अपवित्रीकरण कहते हैं। तो धर्म का जो ह्रास हो रहा है उसके बारे में मार्क्स ने क्या कहा है, किसकी अवधारणा दी है? अपवित्रीकरण की। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहा। तो चलिए, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट्स रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर हमारे आप नए व्यूवर हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आप हमारे वीडियो पे बने रहें इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।